हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो प्यारे दोस्त, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ब्लड रिलेशन का टॉपिक कर रहे थे। ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे भाई। ब्लड रिलेशन का पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा था, पहला चैप्टर, अब सॉरी पहली क्लास हमने कर रखी है। ये हमारी दूसरी क्लास है ब्लड रिलेशन की, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक पीछे की जो हमारी 24 की 24 क्लासेस हो रखी हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है ना, तो चैनल पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। उन सारी क्लासेस को आप देखिए, ठीक है भाई। और उन क्लासेस से आप सीखिए और समझिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, रेलवे के एग्जाम के लिए एकदम रामबाण है, ये समझिए आप। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको सारे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन और हलवे लगेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कंप्लीट रीजनिंग हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं प्यारे भाई। तो आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आप लोग क्लास देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। ये रहा आज का क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था प्यारे भाई। तो कितने लोगों ने इसको किया होगा, कितने लोगों ने नहीं किया होगा, ये तो आप ही जान सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूं, है ना। इसके पहले मैंने कुछ आपको बेसिक्स बताए थे। ये कुछ मैंने बेसिक कराए थे क्लास में। ये कुछ मैंने बेसिक सी बातें कराई थी कि सर कैसे हमें क्वेश्चन करना है, किस तरीके से हमें करना है। ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं। तो आप इन बातों को देखें, और इसके लिए आपको पहला क्लास आपको देखना पड़ेगा, है ना। हर क्लास में पीछे का रिवाइज कराते रहेंगे ना, तो बस उसी क्लास तक लटके रहेंगे, आगे क्लास बढ़ ही नहीं पाएगी। चलो जरा, ये आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि सर ए बी की पुत्री है ना। तो मैंने आपको तो ये क्वेश्चन अलग से करवा रखा है ना। शायद छठवां या पांचवां क्वेश्चन मैंने करवाया था कि ए बी की पुत्री है। सर ए जो है ना, वो बी की पुत्री है। तो बी की पुत्री है ए, तो सर बी ऊपर है, ए नीचे है। ए पुत्री है सर, ये फीमेल है, तो सर्कल में हो गया, ठीक है सर। बी जो है वो सी की माँ है। बताओ, बी जो है मेरे प्यारे भाई, वो सी की माँ है। तब आप कैसे करोगे बताओ। जो बी है वो सी की माँ है, कैसे करोगे मेरे प्यारे भाई। तो देखो, ये जो बी है ये सी की माँ है, तो सी की माँ है ना, तो सी तो नीचे ही होगा इसका। तो सी नीचे हो गया, और बी माँ है। हमें बी के बारे में जेंडर पता है। देखो, इस लाइन से ना हमें बी के बारे में जेंडर पता चल रहा है कि बी जो है वो सी की माँ है, यानी बी माँ है, यानी बी फीमेल है, तो बी सर्कल में और सी की माँ है तो नीचे। अब हमें सी के बारे में नहीं पता कि वो बेटा है कि बेटी है, हमने उसको छोड़ दिया ऐसे ही। जो डी है वो सी का भाई है। देखो, एक सी का भाई भी है डी, तो सी का भाई डी है तो हमने बगल में बना दिया, और डी भाई है तो हमने इसको ट्रायंगल में कर दिया, ठीक है। या बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। बेटा, डी का किसके साथ, जिसके साथ का जुड़ा है, डी का। तो आपको डी का संबंध बताना है कि डी का ए से क्या संबंध है। तो आप कहोगे सर जो डी है ना, वो ए का भाई लगेगा, क्योंकि सेम जनरेशन पे है भाई। और प्लस माइनस कुछ प्लस जैसा कुछ है नहीं कि हस्बैंड वाइफ होंगे, है ना। तो सर ये जो डी है ये ए का भाई लगेगा। कौन लगेगा सर, तो आप कहेंगे सर ये भाई लगेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा सर, भाई, है ना। हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा सर, भाई सही हो जाएगा। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, कितना बेसिक सा है ना। बताओ, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन करो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन करो आप सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन करो फटाक से कि सर P जो है वो Q का भाई है ना। जो P है सर, जो P है ना सर, वो Q का भाई है सर। देखो जरा, जो P है, जो P है वो Q का भाई है। Q का भाई कौन है, P के बारे में हमें जेंडर पता है तो हमने ये कर दिया मेल। R Q की माँ है, R जो है वो Q की माँ है। Q की माँ कौन है, Q की माँ है सर R, तो हमने इसको, ये माँ है तो हमने सर्कल में कर दिया क्योंकि वो फीमेल है, ठीक है। S जो है वो R का पिता है, S जो है वो R का पिता है। R का भी एक पिता है जो S है, ये पिता है तो हमने इसको ट्रायंगल में कर दिया, ठीक है। T जो है वो S की माँ है, S की भी माँ है जो कि T है ना। तो यार अब तो हमें इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, लेकिन 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 ये तो नीचे आएगा नहीं। चलो बना लेते हैं। टी जो है वो एस की माँ है, तो हमने टी यहां पे बना दिया जो कि एस की माँ है, ठीक है। यह बताइए कि पी का, अब पी का किससे संबंध, हाउ इज रिलेटेड टू, है ना, टी। अच्छा, पी का टी से क्या संबंध है ये पूछा है ना। पी का टी से, यहाँ पे टी गायब हो गया, यहाँ पे लिख लेना। पी का टी से क्या संबंध है ये आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो जरा बताओ कि प्यारे भाई पी का ना टी से क्या संबंध है। किसका संबंध पूछा है, पी का, जिसके साथ का जुड़ा होता है उससे हम बताते हैं। तो पी का संबंध पूछा है ना, पी का, तो आप क्या कहोगे सर, ठीक है पी का पूछा है ना, तो हमें पी का संबंध बताना है कि पी का संबंध इस टी से क्या है ये बताना है। तो देखो टी जो है ना,
पोती, ये एक तरीके से माता हुई, है ना। पी का संबंध बताना है तो सर देखो, ये इसका बेटा है ना, ये बेटा की बेटे बेटे की बेटी हुई नातिन, और ये नातिन का लड़का हुआ, यानी कि परपोता या पर पोती बोलेंगे हम इसको। ऑप्शन में क्या है सर, ऑप्शन में है परपोता यानी कि ग्रैंड सन, ग्रैंड सन बोलेंगे सर। क्यों? क्योंकि देखो ना सर, ये है इसका, ये है इसका बेटा है, इसके बेटा की बेटी जो है वो तो लगेगी इसकी पोती, लेकिन उसका भी एक बेटा है जो लगेगा परपोता, है ना। ये उसके नीचे है जेंडर में, परपोता लगेगा। अगर क्यों के बारे में पूछा होता तो हम नहीं बता सकते थे, वो परपोता होता परपोती होती, लेकिन इसके बारे में हमें पता है कि सर ये परपोता है, यानी जो नाती नातिन होते हैं ना उसके एक जेंडर नीचे भी है, परनाती परनातिन वाला केस है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है समझो। बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, इन्होंने बोला है सर क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि सर बी की बहन है ए। देखो बी की बहन कौन है सर, बी की बहन ए है, तो हमने सर सर्कल में कर दिया बी की बहन ए, ठीक है। ए जो है वो सी का भाई है, ए जो है वो सी का भाई है। हा? अच्छा अच्छा, ऐसे बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, अच्छा सी का भाई है बी ना, सी का भाई है बी, तो सी का भाई है ये बी, तो हमने इसको ट्रायंगल में कर दिया। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? सी का भाई है बी तो हमने इसको ट्रायंगल में कर दिया। सी तो डी का, सी अच्छा अच्छा, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, ये जो सी है ना ये डी का पुत्र है, डी का पुत्र है ये सी, तो हमने इसको भी ट्रायंगल में कर दिया। तो इन्होंने पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, डी का संबंध पूछा इन्होंने कि सर डी का क्या संबंध है ए से। तो देखो ये तो एक ही जनरेशन में है ना भाई बहन, तो डी का संबंध ए से क्या है, तो आप कहोगे सर ये भाई लगेगा। कौन लगेगा सर, ये भाई लगेगा, भाई। तो आप कहोगे सर ये भाई है। बोलो क्या है, क्या यहाँ पे भाई, भाई तो नहीं है सर। अच्छा डी का पूछा है क्या, मैं सी का बता रहा हूं भाई, क्या हो गया है। हमसे पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, डी का संबंध पूछा है, डी का संबंध ए से। अब जरा समझो, डी का संबंध ए से पूछा है ना, तो देखो ये इसका बेटा है ना, और ये आपस में भाई बहन है। तो सर ये तो इसका, ये डी के बारे में हमें जेंडर नहीं पता, तो ये माँ भी हो सकती है सर, ये पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है पिता भी हो सकता है ना, माँ भी हो सकती है पिता भी हो सकता है। ऑप्शन में देख लो सर, यहाँ पे माता तो है लेकिन पिता ऑप्शन में कहीं नहीं है ना। अब देखो जब हमें उसका जेंडर नहीं पता ना, तो हम दोनों चीजें लेके चलेंगे, वो माता भी हो सकती है पिता भी हो सकता है। अब ऑप्शन में जो होगा हम उसको टिक कर देंगे। सर ऑप्शन में है मदर, तो हमने क्या बता दिया सर, माता बता दिया, ठीक है। आगे आते हैं सर चौथे क्वेश्चन पर। ए का भाई है, ए का भाई है बी। सर जो ए है ना, ए का भाई है बी, है ना, इसको थोड़ा हम नीचे ही बनाते हैं कहीं ऊपर ना चला जाए। ए का भाई है बी, बी जो है वो भाई है ए का, ठीक है सर। जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन। अब देखो जरा इसको समझो, जिसकी शब्द जो होता है ना, वो जो जिसके, वो हमेशा इस दूसरे वाले के लिए आता है। किसके लिए आता है? अगर मैं बात करता हूं जिसके, तो ये हमेशा इस दूसरे वाले के लिए आता है। और अगर आता है यहाँ पे, अगर और लिखा होता तो वो पहले वाले के लिए आता है, ये नोट कर लेना। जो जिसकी अगर आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। जैसे अगर ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, यानी दूसरे वाले के लिए आएगा, ठीक है। जो इकलौती है ना, जो जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब जरा समझो, अब मेरी बात को यहाँ पे गहराई से समझो। ए का भाई है बी, ए का भाई बी हो गया, ठीक है। जिसकी, जिसकी किसके लिए बोला? बी के लिए, है ना। तो जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, यानी कि बी की इकलौती बहन जो है, बी की इकलौती बहन सी की माता है। अब जरा बताओ इकलौती बहन कौन हो सकती है, ये बताना है आपको। इकलौती बहन कौन हो सकती है? तो आप कहोगे सर बी की इकलौती बहन है, तो सर हो सकता है कि बी की इकलौती बहन ये भी हो, या फिर हमारे पास सर ऐसा भी एक केस बन सकता था कि सर ये बी था, हो सकता है बी की इकलौती बहन एक और हो। तो बी की जो इकलौती बहन है वो सी की माता है ना, यानी कि ऐसे दो केस बन सकते थे, ये दो केस बन सकते हैं, तो हमें दोनों बनाने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? बी जो है ना, ए का भाई है बी, ये क्लियर है।
जिसकी जिसकी वर्ड आया है बी के लिए, यानी बी की इकलौती बहन सी की माता है, यानी इस बी की इकलौती बहन ए भी हो सकती है, लेकिन इन केस अगर ए भाई हुआ तो इकलौती बहन अलग से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, डी इकलौती बहन सी की माता है। डी माँ की ओर से सी की नानी है। जो डी है ना वो माँ की ओर से सी की नानी है, माँ की ओर से सी की नानी है। देखो नानी हमेशा माँ की ओर से ही होती है, तो सी की नानी है, तो इसको है ना वो इसकी माँ है, इसकी माँ है। अगर हम इधर से देखें तो डी जो है वो इसकी माँ है। ठीक है, और से सी की नानी है। डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी के साथ ए का क्या संबंध है? अब देखो जरा ऑप्शन में, ऑप्शन में समझो, अगर हम इससे लेके चलें, है ना, ए का संबंध पूछा है ना, ए का संबंध, इसका संबंध है, ए का संबंध, ए का संबंध, बात को समझना जरा, ए का संबंध पूछा है आपसे, तो डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो देखो डी के साथ अगर हम ए का देखें तो एक तरीके से ये पुत्री है ना, ये पुत्री है। अगर हम डी के साथ यहां पे देखें डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो सर इसका हमें जेंडर ही नहीं पता, तो ये पुत्र भी हो सकता है सर, सर ये पुत्री भी हो सकती है, हमें जेंडर ही नहीं पता है। अब ऑप्शन में देख लो क्या है, ऑप्शन में आपको समझ में आया कि सर ऑप्शन में हमारे पास पुत्री है, सर ऑप्शन में हमारे पास पुत्री है, यानी कि ये वाला जो हमने कंसीडर किया था ये हमारा गलत था, ये वाला जो फिगर हमने बनाया ये गलत था, बी की इकलौती बहन ए ही होगी, यानी ये वाला हमारा फिगर आउट सही था, इससे हमारा आंसर निकल आया। समझ गए बात को? तो आंसर क्या आया? पुत्री आया, तो हमारा ये वाला फिगर आउट सही था। देखो जहां पे अगर आपको क्लियरली नहीं है ना तो आपको हमेशा दो फिगर बना लेने हैं, ये बात आप समझना, आप बच जाओगे, आपका समय बच जाएगा, है ना, दोबारा फिर वही काम करना ही पड़ेगा। आ जाओ, ई जो है वो बी की बहन है, ई जो है ना वो बी की बहन है, बी की बहन कौन है? बी की बहन है ई, ये बहन है तो सर्कल में, बी का जेंडर हमें नहीं पता। ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, इसको छोड़ दो, ए और सी है नहीं तो उस लाइन को छोड़ो, आगे बढ़ो। बी जो है वो सी का पुत्र है, बी जो है ना वो सी का पुत्र है, यानी कि ये पुत्र है किसका? सी का। अब देखो सी मिल गया हमें, तो जो ए है वो सी का पिता है, यानी जो ए था वो सी का पिता था, ए जो था वो पिता था सी का, सी का जेंडर अभी भी नहीं पता, बात समझेगी नहीं? ई जो है वो बी की बहन है, ई है बहन किसकी? बी की, ठीक है। फिर आगे ए और सी अभी तक नहीं थे तो हमने उस लाइन को छोड़ा, आगे बढ़े तो बी जो है वो सी का पुत्र है, ये बी है ना ये पुत्र है किसका? सी का, तो ये पुत्र है तो ये ट्रायंगल में ये सी हो गया। आगे पढ़ा हमने फिर इस लाइन को, तो ए सी का पिता है, यानी ए जो है वो पिता है, तो पिता है तो ट्रायंगल में, सी का जेंडर हमें नहीं पता। ठीक है, आगे तब ए का ई से क्या संबंध है? देखो जिसके साथ का जुड़ा है, किसके साथ? ए का, तो इसका संबंध हमें बताना है किससे? ई से, इस वाले ई से बताना है। बताओ बताओ क्या होगा संबंध, क्या संबंध होगा यहाँ पे? आप कहोगे सर ये आपस में भाई बहन है। अब अगर बाई चांस अगर ये मेल हुआ, अगर ये माँ हुई, तो ये कौन लगेंगे? सर ये नाना लगेंगे। बाई चांस अगर ये माता हुई, अगर सी का जेंडर फीमेल हुआ तो ये तो सर मम्मी साइड से हो जाएंगे तो नाना हो गए, अगर सी पिता हुआ तो सर ये तो कौन हो जाएंगे? सर दादा हो जाएंगे, तो नाना और दादा में से कोई एक ऑप्शन होगा आपके यहाँ पे, तो नाना है नहीं दादा ही है, ग्रैंडफादर, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? सही जवाब हो जाएगा दादा। देखो दोनों केस मैंने कहा ना कि सर ये तो भाई बहन है, इनका ये अगर पिता हुआ तो दादा, अगर ये माता हुई तो नानी, नाना, तो ऑप्शन में क्या था? दादा था, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। क्या सही हो गया सर? दादा वाला सही हो गया, ये हमारा गलत हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखो छठवां क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए जो है ना सर, ए जो है वो बी का भाई है, ए कौन है सर? ए भाई है किसका? ए जो है वो भाई है बी का, हमने बना दिया सर। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल और सर्कल बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता है ट्रायंगल हम मेल के लिए और सर्कल फीमेल के लिए यूज करते हैं। सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है ना, सी जो है ए की माँ है, ए की माँ कौन है सर? ए की माँ है सी, ठीक है सर। डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, कौन है? सी का पिता है डी, ठीक है सर। ई बी का पुत्र है, ई जो है ना वो बी का पुत्र है, सर बी का पुत्र है ई, ई जो है वो सर बी का पुत्र है, ठीक है, ई जो है वो बी का पुत्र है ना। तो ए से डी का क्या संबंध है? हमें डी का संबंध बताना है किससे? ए से। देखो सर ए है, ए की ये माता है, माता के पिता है तो सर ये तो नाना हुए ना, माता के पिता है तो सर ये नाना हो गए। डी का संबंध पूछा था तो हमने डी का बताया, तो सर नाना हो गया, ग्रैंडफादर हो गया। बोलो कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं सर। ग्रैंडफादर हो गया, कोई समस्या नहीं एकदम। अगर आप बेसिक कर समझोगे ना, ध्यान से समझोगे तो सारी बातें क्लियर समझ में आएंगी। आ जाओ, ए बी की बहन है। अब देखो बात को समझो, इन्होंने कहा है कि ए जो है ना वो बहन है किसकी, बी की। ठीक है सर। सी बी की माता है, सी जो है वो बी की माता है, बी की माता है सर सी। ठीक है सर। डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है सर, डी जो है वो पिता है सर। पिता है अगर तो हम इसको ट्रायंगल में बंद करेंगे, डी सी का पिता है। ठीक है। ई डी की माता है, ई जो है ना वो डी की माता है, ई जो है सर वो माता जी है डी की। तब ए का डी से क्या संबंध है, किसका सर, ए का। ए का संबंध बताना है, इसके साथ का जुड़ा है, ए का डी से संबंध बताना है। बताओ। ये देखो ए और बी आपस में बहन भाई है, जो भी है, ठीक है, इनका रिलेशन आपस का है, तो इनकी ये माता है ना। लेकिन हमें क्या बताना है सर, डी ए का संबंध बताना है। ये सर डी है, डी की ये बेटी है और बेटी की बेटी है, यानी कि नातिन हम कह सकते हैं, नातिन हम कह सकते हैं सर, या फिर हम कह सकते हैं सर पोती भी कह सकते हैं, है ना, दोनों सेम है। नातिन कह सकते हैं या पोती कह सकते हैं, बस इतना सा है जवाब। तो सर ऑप्शन में देख लो सर, नातिन है यानी ग्रैंड डॉटर है, हमारा ऑप्शन सही हो गया नातिन। कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे प्यारे भाई, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको बस इतनी सी बात समझो, है ना। 8वां क्वेश्चन आगे देखो, समझो और पढ़ो क्वेश्चन को। सर इन्होंने बोला है ए का भाई एफ है। सर जो ए है ना, ए का भाई एफ है सर, ए का भाई हमारे सामने कौन है सर, एफ है। ठीक है। ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है सर, इसकी पुत्री जो है वो सर सी है। ठीक है। एफ की बहन के है, एफ की जो बहन है वो के है, एफ की बहन के है। ठीक है सर। सी का भाई जी है सर, सी का कोई भाई है जो कि जी है सर, हमने बना दिया सी का भाई जी है। ठीक है। तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, बताओ। अब बताओ जी का चाचा कौन है, बोलो बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो जी का चाचा कौन है। आप कहोगे सर ए जो है, ए जो है वो जी का चाचा हो नहीं सकता, हम ऑप्शन से इसको डिसाइड कर लेते हैं। ए जो है वो जी का चाचा हो नहीं सकता क्योंकि ये इसका लड़की है, ये भाई बहन है, तो ये चाचा हो नहीं सकता। सर अगर मैं के की बात करूं तो के तो हमारा फीमेल है, ये चाचा बन नहीं सकता। सर अगर मैं सी की बात करूं तो सर ये भी हमारा चाचा बन नहीं सकता, तो बचा बस एक ही ऑप्शन ये, है ना। देखो हमने ऑप्शन से क्यों किया सर, हम डिसाइड नहीं था कि सर ये, अगर ये देखो, अगर ये माँ होती, अगर ये फीमेल होती तो सर फीमेल के भाई जो होते वो मामा लगते, है ना। अगर ये पिताजी होते तो पिता के भाई होते तो चाचा लगते, हम ऐसे भी कर सकते थे, है ना। अब सर देखो ऑप्शन में जो है ना मामा और चाचा यही बनने के केसेस हैं एफ के, तो हमारा आंसर हो गया एफ। यह हम ऑप्शन से भी इसको देख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आ जाओ 9वां नंबर, 9वां नंबर, 9वां क्वेश्चन आ जाओ। सी जो है वो बी की पत्नी है, सी किसकी पत्नी है सर, सी ना पत्नी है किसकी, बी की। सर बी की अगर पत्नी है तो हम ऐसे ही बनाएंगे पति पत्नी साथ में, लेकिन अभी ये भाई बहन लग रहे हैं तो सर हमने प्लस लगा दिया, ये लो इनकी शादी हो गई, हमने इनको बंधन में बांध दिया, हमने इनकी शादी करा दी, है ना। तो ये अब पति पत्नी हो गए। ठीक है। ई जो है वो सी का बेटा है, सी का बेटा है कौन सर, सी का बेटा जो है वो ई है सर, सी का बेटा है ई। ठीक है। हमेशा देखो इस केस में आप ना माता साइड का फैमिली ट्री और पिता साइड का फैमिली ट्री अलग बनाया करो, क्वेश्चन के आंसर देने में आसानी रहेगी। ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ए ना बी का भाई है, बी का भाई कौन है सर, बी का भाई ए है। ठीक है। और अब देखो मैंने कहा था ना जो की वर्ड आता है ऑब्जेक्ट के लिए, अगर और आ गया और, तो ये सर पहले वाले के लिए आएगा, इस वाले के लिए। और डी का पिता है, और डी का पिता है कौन, ए के बारे में बोल रहा है, ए डी का पिता है, तो डी का पिता है कौन, ए, तो सर हमने यहां पे रख दिया डी। ठीक है। तो ई का डी के साथ क्या संबंध है, अब जरा बताओ ई का डी के साथ क्या संबंध है, इसका इस डी के साथ क्या संबंध होगा ये बताना है। सर देखो बात समझो, सर ये इनका लड़का है ना, बी और सी का लड़का है सर, ये इनका भाई है, ये देखो इसका लड़का है तो इसका भी तो लड़का हुआ, सी का लड़का थोड़ी होगा भाई, बी का भी तो सहयोग होगा तभी तो ये लड़का है। ठीक है। इनका ये भाई है यानी चाचा, इसका एक तरीके से चाचा है। देखो आपके पापा के भाई का लड़का आपका चचेरा भाई लगेगा, बस बात खत्म। क्या लगेगा सर, चचेरा भाई लगेगा। तो इनका आपस में रिश्ता क्या है सर, चचेरा भाई का है, चचेरे भाई का रिश्ता है।
किसका रिश्ता है सर? चचेरे भाई का। चाहे हम ई को डी से देखें चाहे डी को ई से देखें, आपस में दोनों चचेरे भाई ही लगेंगे। कौन लगेंगे सर? आपस में दोनों चचेरे भाई ही लगेंगे। ठीक है, आगे देखो 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर देखो क्या कह रहा है आपसे, एम पी का पुत्र है। एम जो है सर, एम ना किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। कौन है पुत्र? एम। तो एम के बारे में हमें पता है, जेंडर हमने कर दिया। क्यू पोती है की, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। अच्छा, क्यू पोती है ओ की, यहां पे लिख लेना, क्यू पोती है ओ की, है ना। देखो क्यू पोती है ओ की, इस बात का भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना। अब देखो हम हाँ ऐसा कर सकते हैं, क्यू पोती है ओ की जो वर्ड हमेशा इस दूसरे वाले के लिए आता है मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा ना जो हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है, और जो हमारे पास और आता है ना ये और, ये पहले वाले के लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए, और जो हमारे पास आता है वो ऑब्जेक्ट के लिए। जो पी का पति है यानी जो ओ है ना, वो पी का पति है, हमें ये पता चल रहा है यहां से। जो ओ है वो पी का पति है, इसका पति है ओ। अगर ये पति है तो फिर ये पत्नी होगी भाई। अब आप नहीं कह सकते हो आपकी पी का जेंडर हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ना लड़के की शादी लड़की से ही होगी, लड़की की शादी लड़के से होगी। यहाँ पे सेम जेंडर पे शादियां नहीं होती हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। तो देखो पी अगर क्यू अगर मेल है तो पी फीमेल है। ठीक है, अब देखो अब बात समझो, क्यू की पोती है ओ, है ना, क्यू पोती है ओ की, क्यूब जो है वो पोती है ओ की, ओ की पोती है, ओ की पोती है क्यू। अब पोती कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर इनका एक लड़का है, लड़के की ही लड़की होगी क्यू, तभी तो हम पोती बना सकते हैं सर। बताओ, तभी तो ना सर हम इसकी पोती बना सकते हैं। बोलो क्या कोई दिक्कत होगी यहां तक? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, पोती है ना। देखो क्यू पोती है ओ की, यहां से हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमने आगे पढ़ा तो जो शब्द इसके लिए आया, जो पी का पति है यानी ओ जो है वो पी का पति था। अब हम बना सकते हैं, क्यू ओ की पोती है तो सर ओ यहाँ पे है, ओ का कोई लड़का है, लड़के की लड़की पोती होगी या नातिन होगी। बात सही है सर। अब हमसे पूछा क्या है सर? हमसे पूछा है एम का, है ना, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। एम का ओ से क्या संबंध है? ओ बहुत छोटा सा लिखा है यहाँ पे। एम का ओ से क्या संबंध है? यानी एम का संबंध पूछा है, एम का संबंध ओ से। एम का संबंध ओ से क्या है? तो एम का संबंध ओ से क्या है? तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई, जो एम है ना वो जेंडर में पता है हमें मेल है, तो सर ये ओ का पुत्र ही तो होगा, ओ का सर पुत्र ही तो होगा। देखो सर ऑप्शन में है क्या पुत्र? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, आगे करो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करो मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, आ जाओ। देखो एक्स और वाई भाई भाई हैं। देखो इस बार ना हमें पता है कि सर जो एक्स और वाई हैं वो भाई भाई हैं, एक्स भी भाई है और जो वाई है ना, यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं लगाना है, एक्स और वाई आपस में दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है, वाई का पिता कौन है? आर है ना, और ये दोनों भाई भाई हैं तो इसका भी पिता हुआ जनरली सी, आर वाई का पिता है। एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। अब देखो यहाँ पे ना हमें इस बात से कोई अंदाजा नहीं चला कि सर एस टी का भाई है, हमें यहां से कुछ नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ पे एस और टी है ही नहीं, तो हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन इसने जैसे ही बोला और, तो और शब्द आता है इस पहले वाले के लिए, और एक्स का मामा है, यानी जो एस है ना वो एक्स का मामा है। अब जरा समझो मेरी बात को, एक्स का मामा कैसे होगा? सर इसकी कोई ना कोई मम्मी होगी, एक्स की कोई ना कोई मम्मी होगी। अब बताओ, बोलो प्यारे भाई, एक्स की मम्मी, है ना, बताओ। एस जो है वो टी का भाई है, और अब देखो यहाँ पे एक बहुत बारीक सी समस्या आएगी आपके सामने। क्या आएगी सर? देखो एक्स की जो माता है ना, एक्स की जो माता है वो कौन हो सकता है? बताओ, एक्स की माता कौन हो सकती है? बोलो मेरे प्यारे भाई, एक्स की माता कौन हो सकती है? देखो सर जरूरी नहीं है, सर जरूरी नहीं है, टी का भाई है ना, एस जो है वो टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। सर एक्स का मामा है तो सर देखो एक्स की कोई ना कोई मम्मी होंगी, है ना, एक्स की कोई ना कोई मम्मी होंगी और उनकी शादी आर के साथ ही होगी, क्योंकि इसी का लड़का है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं, है ना। तो क्या होगा? एक्स की शादी होगी इसी से, है ना।
अब सर हमें ये नहीं संबंध है, अगर ये इसकी शादी हो गई तो इसी का भाई होगा एस, तभी तो वो मामा लगेगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? सर इतनी बात हमें एकदम क्लियर है। नहीं क्लियर है तो मैं बताता हूं। एक्स और वाई भाई हैं, इतना बना लिया आपने। फिर आर वाई का पिता है, जो आर है वो वाई का पिता है, तो इसका भी पिता है क्योंकि आपस में भाई भाई है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला एस टी का भाई है, एस और टी हमें नहीं पता चला, लेकिन इन्होंने बोला और एक्स का मामा है, यानी हमें यह पता चल गया अगर एक्स का मामा है तो एक्स की कोई मम्मी होंगी और मम्मी का कोई भाई होगा, वही इसका मामा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन यहां पे बात फंसती है कि एस टी का भाई है। अब सर ये नहीं जरूरी है कि यस टी का भाई है तो जरूरी नहीं है कि यही टी हो। हम ये नहीं कह सकते कि यही टी है, हो सकता है एस की कोई और भी बहन हो टी। ये बात फंस रही थी। आप सोच के देखो कि ठीक है, हम मानते हैं कि मामा है तो इसकी मम्मी का ही भाई होगा, लेकिन सर हमें यह नहीं पता ना कि सर टी ही इसकी मम्मी होंगी, है ना। हो सकता है कोई अदर बहन हो, उसका नाम हो टी, है ना, उसका नाम हो टी। तो अब जरा बताओ कि इन्होंने बोला है व्हाट इज टी टू आर, यानी टी का आर से क्या संबंध है, बताओ टी का आर से क्या संबंध है। देखो टी का संबंध बताना है, टी का आर से क्या संबंध है। देखो दो टी हो गई हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो सर ये पत्नी लगेगी, अगर हम इसको देखेंगे तो सर ये पत्नी लगेगी, अगर हम सर इसको देखेंगे तो ये सर पत्नी की बहन है तो सर ये साली लगेगी। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या डिपेंड कराता है आपको, पत्नी है ऑप्शन में कि साली है ऑप्शन में। सर ऑप्शन में वाइफ है पत्नी, तो जाहिर सी बात है सर इसकी जो है ना वाइफ भी टी है। देखो हम कह नहीं सकते थे मेरे प्यारे भाई, इसलिए हमें दो कंडीशन बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? सर हमें यह पता था, देखो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो मामा है तो उसकी मम्मी का भाई है, हमें ये पता है। हमने कहा कि ये मम्मी का ही भाई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी मम्मी का नाम टी है, हो सकता है इसकी कोई और बहन हो उसका नाम टी हो, है ना, इसलिए हमने दो टी बनाए वहां पे। समझ गए? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ए बी का पिता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बहुत छोटा सा है, ए बी का पिता है, हो सकता है आपको दिख रहा होगा, है ना। चलो नहीं दिख रहा है तो बड़ा कर देते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सारी चीजें उपलब्ध हैं। आ जाओ, ये लो बड़ा हो गया, अब तो आपको दिख ही रहा होगा। बताओ बताओ मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे सर ए बी का पिता है, कौन है सर? ए जो है, ए बी का पिता है। ए किसका पिता है? ए सर पिता है बी का, बी का पिता है ए, ठीक है सर। सी बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है सर सी, ठीक है, ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है। डी बी का भाई है, डी जो है सर वो बी का भाई है, बी का भाई है सर डी, डी जो है वो बी का भाई है, तो हमने यहां बना दिया। ई ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है सर, ए का पुत्र एक और है ई, तो वो यहीं पे नीचे ही आएगा, अगर ए का पुत्र है तो ई नीचे ही आएगा यहीं पे। सी और ई के बीच क्या संबंध है? सर सी और ई के बीच में क्या संबंध है ये बताओ। सर सी और ई के बीच में क्या संबंध है ये हमें बताना है, बताओ, है ना, इसके बीच में, इनके बीच में, सी और ई के बीच में संबंध। अच्छा सर मैं देखूं तो सर ये इसकी लड़की है, बी की लड़की है ना, अगर सर ये बी अगर मेल हुआ, इसका अगर पिता हुआ तो पिता का अगर भाई है, अगर ये पिता का भाई है तो सर एक रिश्ता तो हमारा यहां पे बनेगा चाचा और भतीजी का, चाचा और भतीजी का रिश्ता। अगर गलती से ये बी इसकी माँ है, अगर मेल है तो मेल का भाई मामा बनता है, सॉरी फीमेल, फीमेल है तो मामा और भांजी का रिश्ता होगा, मामा और भांजी का। अब आप ऑप्शन में देख लो क्या डिपेंड करता है, चाचा भतीजी है कि मामा भांजी है। चाचा और चाची भाई बहन तो रहने से रहा, चचेरे भाई बहन, भतीजी और चाचा ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी भतीजी और चाचा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही था। लेकिन हमें दोनों चीज माननी पड़ेगी ना भाई, दोनों चीज हो सकता है चाचा और भतीजी ना होता ऑप्शन में, मामा मामी होता, और आप उसको मेल बांध के बैठे होते, तो दोनों कंडीशन हमेशा देखो। सर ये मेल भी, अब जिसका जेंडर नहीं पता ना उसको दोनों जेंडर डिफाइन करो, सर ये मेल भी हो सकता था फीमेल, सर अगर मेल होता तो चाचा भतीजी, फीमेल होता तो मामा भांजी, लेकिन ये मेल निकला क्योंकि चाचा चाचा भतीजी ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आ जाओ एक क्वेश्चन और उड़ाते हैं, है ना। यदि पी पति है क्यों का, देखो इन्होंने बोला है यदि पी पति है क्यों का,
पी किसका पति है सर? पी पति है क्यू का। ठीक है सर, पी जो है वो क्यू का पति है, बिल्कुल सही बात। और और किसके लिए है? और पहले वाले के लिए है। और किसके लिए आता है सर? और सब्जेक्ट के लिए आता है हमेशा। और इस वाले के लिए आता है। और आर माता है। किसकी माता है सर? पी की, है ना? पी के लिए आया है ना, तो पी की जो माता है वो है आर। पी की माता है आर, है ना? और आर माता है। एस और क्यू को, है ना, ये क्या है? एस एंड क्यू, आर माता है एस और क्यू की, ये क्या बात है? देखो यहाँ इंग्लिश में देखते हैं जरा। पी इज द हस्बैंड एंड हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी पी जो है वो क्यू का हस्बैंड है। एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू। अच्छा अच्छा, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये और से सेंटेंस अलग कर रहा है वो, है ना? ये इस वाले और से ना सेंटेंस अलग कर रहा है। और और जो है सेंटेंस अलग कर रहा है। आर माता है एस और क्यू की, है ना? एस और क्यू की माता है, यहाँ पे की होगा, ये एस और क्यू की माता है, ऐसा बोल रहा है ये। तो एस और क्यू की माता है कौन? आर। आर जो है वो एस और क्यू की माता है। तो क्यू यहाँ पे है, एस यहाँ पे होगा, और ये जो आर है ये माता है, ऐसा बोला है उन्होंने। और से उन्होंने इस बार सेंटेंस अलग किया है, ठीक है? तो पी से आर का क्या संबंध है सर? पी से आर का क्या संबंध है? किसका संबंध? आर का। आर का संबंध क्या है पी से? देखो, पी की ये वाइफ है, वाइफ की ये माता जी है, तो सर ये सास लगेंगी एक तरीके से। क्या लगेंगी सर? ये सास लगेंगी। तो ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है सर, ऑप्शन में बिल्कुल है सर, ऑप्शन में सास है, यानी कि मदर इन लॉ, ऑप्शन डी। बोलो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा सर? सी होगा, है ना? सर पी से आर का क्या संबंध है? 13 नंबर, ठीक है, बताओ। बोलो दोस्त, बताओ। पी से, पी से आर का संबंध, आर का क्या संबंध है? आर का हमसे पूछा है, तो सर क्या होगा? सास होगा, ठीक है? बताओ, बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो, बोलो और बोलो, कुछ तो बोलो, बताओ। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो आज इतना ही रखा जाए। हमारी क्लास हो चुकी है 30 मिनट की। 30 मिनट की क्लास हम लोग टारगेट करते हैं, आधे घंटे में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन किए हैं, और आपको समझाते हुए मैंने किए हैं, एकदम बेसिक तरीके से किए हैं, है ना? तो हमारा आंसर आ चुका है। और देखो, एकदम आसान आसान तरीके से मैंने बातें आपको समझाई हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स में। इन सबकी प्रैक्टिस आप जब करोगे तो आपको 10 से 15 सेकंड आपको लगेंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है? इसके आगे अभी हम करेंगे जब ना, तो टफ क्वेश्चन भी आने वाले हैं, टफ क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अभी तो ये जो ना पजल फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन है, फिर मैं ना आपको थोड़ा मॉडरेट करवाऊंगा, फिर एकदम टफ करवाऊंगा जिसको आप कर ही नहीं पाओगे, वो वाले क्वेश्चन भी, ठीक है? चलो, लेकिन आपके एग्जाम में अगर पजल के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर सेशन अच्छी लगी है, बातें आपको समझ में आई हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग और जहन में उतर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को दोस्तों के साथ भी पहुंचा दें। जो दोस्त कोर्स किसी का नहीं ले पा रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ से पूरी रीजनिंग पढ़ सकते हैं बेसिक तरीके से। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो बस, उसके बाद कुछ मत करो। आप जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसकी आप प्रैक्टिस करो, आप देखो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो आप बताओ, कमेंट करो कि सर क्वेश्चन तो आप जो पढ़ा रहे हो वहां से आ ही नहीं रहे। अब ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो वही अप्लाई होते हैं, ठीक है? वही अप्लाई होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से ही वो क्वेश्चन बनेंगे, आपको ये महसूस होगा, ठीक है? चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सभी ख्याल रखें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।